नमस्कार दोस्तों। अब रीट पात्रता परीक्षा की जो डेट है वो आपकी आ चुकी है और यह डेट आपको ठीक से पता है कि 27 फरवरी की तय हुई है। तो मान के चलिए कि लगभग आपके पास में 2 महीने हैं, ठीक ठाक 2 महीने हैं। अब वे स्टूडेंट जिनकी पात्रता पहले से आजीवन वाली हो रखी है, जिनके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा कि ये आजीवन पात्रता है, तो उनको वापस पात्रता देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि दे देनी चाहिए उनको भी, क्योंकि ये एक प्री ट्रायल है, अच्छा अभ्यास हो जाता है। और कई बच्चे ये कह रहे थे, सर अगर हम दूसरी बार पात्रता देते हैं और फेल हो गए तो क्या पहले वाली पात्रता तो मान्य हो जाएगी ना? तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मान्य रहती है, कहीं समस्या नहीं है। आप पहले जैसे पात्र हो रखे हैं और फिर दोबारा अभी पात्रता 27 फरवरी को देते हैं और मान लो आपके 60% मार्क्स नहीं आते हैं तो कोई इश्यू नहीं, आपकी पहले वाली जो पात्रता है वो भी वैलिड रहेगी। मगर मुझे लगता है आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, है ना? तो जिनकी पात्रता हो रखी है उनको तो पूरा मुख्य परीक्षा पे फोकस करना है। हाँ, पात्रता परीक्षा भी दे देनी है, उसमें लॉस वाली बात नहीं है। इस बार 5 विकल्प रखे हैं रीट में, तो 5 विकल्प में आपको पता है कि अगर आप 5वां विकल्प नहीं भरते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आप 5वां विकल्प भरते हैं सभी में तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये है, जैसे आपको प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो 5वां विकल्प भर लीजिए। मतलब आपको गोले 150 के 150 ही भरने हैं। अगर आप वो नहीं भरते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 10% से अधिक होने पर रिजल्ट भी रुक जाता है, आपको उसका परिणाम रद्द भी कर दिया जाता है, जैसा इस बार आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर में किया भी है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी, अब मुझे ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चे स्टूडेंट्स के जो डाउट हैं वो बेसिकली इस बात को लेके हैं कि जो पात्रता परीक्षा है इसको और मुख्य परीक्षा को एक साथ कैसे मैनेज करें। ठीक है ना? अब आपके पास में मुख्य परीक्षा है और एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता में आपको 60% नंबर चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, मतलब 90 अंक चाहिए। ठीक है, हर कैटेगरी में छूट वगैरह दे रखी है, वो अलग इश्यू है, पर आप सभी का प्रयास यही होना चाहिए कि वो आप सभी 60% मार्क्स ला के आओ। ठीक है, और अच्छा, मैं इसमें आपकी बात कर रहा हूँ L1 पे। किस पे बात कर रहा हूँ? L1 पे। L2 का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 60% मार्क्स लाने हैं आपको और यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है ना, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एक बार 5वां विकल्प अटेंड कर लेते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब देखिए, पात्रता में आपको ये करना है और 150 प्रश्न आते हैं इसमें। ठीक है, 150 प्रश्न आते हैं और इस 150 प्रश्न के अंदर अगर आप देखोगे तो एक होता है मनोविज्ञान का भाग, सभी में 30-30 प्रश्न रहते हैं और 2 भाषाएं हैं और एक पर्यावरण का हिस्सा है और एक आपके गणित है। ठीक है, तो ये 30 का हो गया, 2 भाषाएं 60 की हो गई, पर्यावरण 30 का हो गया और गणित 30 का हो गया। तो कुल मिला के आपके ये 150 मार्क्स के टोटल हो गए। इधर भी आपका कुछ यूं ही है, इधर प्रश्न इधर भी 150 ही है और इधर आपके जो मेरिट बनती है वो 300 अंकों की है। ये अंक 300 है। ठीक है, और यहाँ तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है और यहाँ 60% वाला मैटर नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको पूरा दम लगाना पड़ता है और जो आपके समकक्ष हैं उसमें से आपको बेहतर करना पड़ता है, तब आपका सिलेक्शन लिया जाता है। अब देखिए, इसमें क्या रहता है, इसमें मोटे मोटे तौर पे राजस्थान का जीएस पूरा ही आता है और राजस्थान का जीएस कोई छोटा मोटा नहीं है, लगभग 150 के आसपास का आता है, आधा। ठीक है, और
इसमें आपके आरटी और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट प्लस भी कर ले तो इन दोनों को मिला के टोटल आपके 180 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान जी के लगभग 160 अंकों का राजस्थान जी के है। और इस बार आपको पता है कि मनोविज्ञान के अंदर नया ऐड हुआ है राजस्थान जी के, सॉरी इसमें पर्यावरण में बहुत स्पष्ट लिख लिया राजस्थान जी के। इस बार नया राजस्थान जी के टॉपिक ऐड किया है यहाँ पे। और मनोविज्ञान में इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी और जो शिक्षण से संबंधित योजनाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो भी ऐड कर दी है। और आपको बता दूं ये जो ऐड हुआ है ना ये तीनों मेंस में है ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि प्रबंधन भाग में एनईपी एवं राजस्थान टॉपिक लिया हुआ है और राजस्थान जी के तो वैसे 180 पोर्शन नंबर का है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या है, यहाँ पे मनोविज्ञान भी है। ठीक है, दोनों को कैसे साथ मैनेज करना है मैं इस पे आज बात करूंगा। और मनोविज्ञान है यहाँ पे आईसीटी भी है और ये दोनों मिला के 30 अंकों का है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके इसमें हिंदी है, इसमें विज्ञान है, इसमें अंग्रेजी है, इसमें गणित है। ठीक है, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण मतलब सामाजिक लिया हुआ है। ये सभी 18-18 नंबर के हैं, सभी 18-18 नंबर के हैं। तो ये टोटल हो जाते हैं 18 गुणा 5 बराबर 90। ठीक है, तो 90 का ये है, 30 का ये मनोविज्ञान आईसीटी है, 120 और 180 टोटल 300 अंकों का ये पेपर बनता है। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन कितना कुछ है आप समझना, पहले ये समझना फिर मैं बताऊंगा कि अभी आपको 2 महीने तैयारी कैसे करनी है। अब मनोविज्ञान पात्रता में 30 अंक का है और इधर है वो आईसीटी और मनोविज्ञान दोनों मिला के 30 का है। आईसीटी यहाँ नया है, पात्रता में है नहीं इतना, और 2-1 टॉपिक मनोविज्ञान में पात्रता में एक्स्ट्रा है, जैसे आपके सीसी वगैरह और कुछ पाठ्यचर्या के संबंध में कुछ 1-2 टॉपिक, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप पात्रता का मनोविज्ञान ठीक से पढ़ते हैं तो ये पोर्शन आपके मैं इसके रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्शन इसके साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका मनोविज्ञान सेम है, कोई 1-2 चैप्टर का रहता है, 1-2 चैप्टर मैटर नहीं करते, क्योंकि पात्रता परीक्षा के बाद में भी मुख्य परीक्षा के लिए आपको 3-4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, मिनिमम 6 महीने में बता रहा हूँ, आराम से टाइम मिलेगा। तो जो शेष रहे टॉपिक है उनकी लिस्ट बना के आप बाद में भी रेडी कर सकते हो। तो मनोविज्ञान ये मान लीजिए कि आपका कॉमन है दोनों का, और इसको पढ़ोगे तो ये अपने आप साथ में तैयार होता रहेगा। फिर केवल आपको आईसीटी अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है भाषाएं। इधर 2 भाषाएं हैं 30-30 नंबर की, इधर भी 2 भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश 18-18 की। इसमें भाषाओं की विधियां भी है, इसमें भी भाषाओं की विधियां भी है। अब अगर किसी ने यहाँ पर एक हिंदी तो सबका कॉमन है, सबने लगभग ले लिया होगा। अब यहाँ किसी ने इंग्लिश रखा होगा, यहाँ किसी ने संस्कृत रखा होगा, यहाँ किसी ने अगर यहाँ इंग्लिश है रखने जरूरत है नहीं, यहाँ किसी ने संस्कृत रखा होगा तो इंग्लिश उसको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। हिंदी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हिंदी कॉमन आ जाएगा। मनोविज्ञान हो गया। ठीक है, अब देखिए आप सारी चीजें मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो इधर 2 भाषाओं में से आपकी एक भाषा जो है वो उसके साथ उधर रेडी हो जाएगी। ग्रामर ही है और कुछ ज्यादा है नहीं, विधियां लगभग कॉमन है। अब बात आती है पर्यावरण की। पर्यावरण में विज्ञान का टॉपिक भी है और वो पर्यावरण भी है। तो इस पर्यावरण को अगर अपन जैसे इसमें देखो जीव जंतु का भाग है, इसमें आपके राजस्थान जीके का हिस्सा है, इसमें अभी आपके जो जैव प्रौद्योगिकी है, पर्वत आरोही है, इसके अलावा आपके इसमें बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक है, वस्त्र वगैरह, वो सब चीजें छोड़िए तो भी ये पर्यावरण का मोटा मोटा हिस्सा जो है वो, पॉलिटिकल का हिस्सा भी इसमें शामिल है, थोड़ा इकोनॉमी का हिस्सा भी इसमें शामिल है। इधर भी पर्यावरण में वो मोटा मोटा टॉपिक इसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि
ये जो पर्यावरण का राजस्थान का हिस्सा जो है, राजस्थान जीके एक लाइन इस बार नई एक्स्ट्रा लिखी है, तो राजस्थान जीके में ये पूरा ही आ जाता है। ठीक है, हालांकि सवाल भले यहाँ पे राजस्थान जीके के 6-7 आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, तो वो इस बहाने आपका ये भी तैयार हो जाएगा, ये भी तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इसका पर्यावरण अच्छे से पढ़ते हैं तो ये राजस्थान जीके कंप्लीट रेडी हो जाएगा, और ठीक ठाक पर्यावरण इसका भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि विधियां कॉमन कर जाएगी और कुछ 5-6 टॉपिक भी कॉमन हो जाएंगे। विज्ञान का कुछ भाग भी पर्यावरण में है वो शामिल हो जाता है। फिर बात आती है गणित की। गणित पूरा ही कॉमन है। L2 इसमें पात्रता में गणित में एक आपके औसत वगैरह कुछ नए वैदिक गणित में 1-2 टॉपिक नए ऐड हुए, लेकिन ये पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, ये कवर हो जाता है। मनोविज्ञान में इस बार इन्होंने NEP और योजना वगैरह ऐड करी है, और ये पहले से ही इसमें शामिल है। RTE भी इसमें है, RTE इसमें भी है। अब आप देखोगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने पात्रता परीक्षा को बहुत तरीके से पढ़ाई करी है, तो मुख्य परीक्षा का केवल कुछ हिस्सा छूटता है। जैसे कुछ ICT छूटता है, कुछ विज्ञान का हिस्सा छूटता है, कुछ अंग्रेजी का छूटता है, और कुछ करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो छूटते हैं। बाकी लगभग पात्रता परीक्षा मुख्य परीक्षा को पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, तो आप ये तो मत सोचना कि आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेंस में कोई काम की नहीं है, ये सोच के मत तैयारी करना, क्योंकि पात्रता परीक्षा की तैयारी मेंस में सारी काम करती है। क्योंकि ये जो पर्यावरण दिया हुआ है, इस पर्यावरण में 6ठी 7वीं 8वीं के प्रश्न आते हैं, और अधिकतम 10वीं तक के प्रश्न आते हैं। आपको पता है कि इस 10वीं तक की किताबों से पर्यावरण के प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न भी 9वीं 10वीं तक की किताबों से आते हैं। सेम किताब है, वही गणित है, वही भाषा है, बस एक भाषा का मैटर थोड़ा सा रहता है। और अब तो पर्यावरण में राजस्थान जीके भी ऐड कर दिया, एक लाइन लिख ली, और जो नए टॉपिक हुए वहां से तो डेफिनेटली प्रश्न आएंगे। इसलिए अब आपके पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंदर अगर अपन देखें तो मोटे मोटे तौर पे 80% चीजें कॉमन है। ठीक है, अब आपको ये बिल्कुल मस्तिष्क से निकाल देना है कि पात्रता परीक्षा की तैयारी केवल 27 फरवरी तक काम आएगी, उसके बाद काम की नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पात्रता परीक्षा को बहुत बढ़िया से तैयार करते हैं तो यही चीजें आगे आपको कैरी करनी, कुछ चीजें बढ़ानी है, और आप मेंस के लिए भी साथ साथ में रेडी हो रहे हैं। मनोविज्ञान कवर कर रहा है, भाषा को कवर कर रही है, गणित को कर रहा है, पर्यावरण को कर रहा है, राजस्थान जी के साथ में आ रहा है, RT साथ में आ रहा है, मैनेजमेंट का आपके योजनाएं साथ में आ रही है। केवल मैनेजमेंट का SMC SDMC टॉपिक ही अलग जा रहा है, बाकी सारा मैनेजमेंट इसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट में 4 पार्ट है इधर। अगर आप SMC STMC को छोड़ दें, SM छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पात्रता में RTE है, और RTE की धारा 21 पूरी की पूरी SMC की है। पात्रता में RT रूल्स भी है 2011 के, उसकी नियम 4 पूरा का पूरा आपके इसका SMC का है, तो वो छोड़ भी नहीं सकते आप। ये सारा शामिल हो जाता है। NEP शामिल हो गई, योजनाएं शामिल हो गई, और आपके RT शामिल हो गई। तो यही तो था मैनेजमेंट में। तो ये कंप्लीट कवर हो रहा है, 180 नंबर का पूरा कवर हो रहा है। ये 20 पूरा कवर कर रहा है, 200। और ये भाषा गणित ये लगभग 50 का ये कवर हो रहा है। तो 300 में से 250 का सिलेबस कॉमन कर रहा है, 80% से ऊपर का सिलेबस मैच है। इसलिए आप ये लोड ना लें कि इसको पढ़ने के बाद ये व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ा हुआ ये सारा इधर काम आने वाला वापस। क्लियर? अब देखिए, अब मैं दूसरा पॉइंट अब आपको मैंने ये तो बता दिया, ये चीजें न्यू जुड़ी है इस बार, है ना। इसमें L1 में ये न्यू जुड़ी है, ये पहले से ही है, और ये पहले से इसमें कोई सिलेबस चेंज हुआ तो छोटा मोटा इधर उधर होगा, बाकी मोटा मोटा यही रहने वाला है। ठीक है, अब आप इसको मैनेज कैसे करें। अब देखो, जिनके भी पात्रता हो रखी है उनके तो ठीक है, वो भी वापस कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिसकी नहीं हुई है उनको थोड़ा सीरियसली करना। अब उनको करना कैसे है, अब आप समझना कि हमें इस पूरे चीजों को जो मैं समझ पा रहा हूं, अभी एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि पात्रता तक इस पे फोकस करना चाहिए पूरा। ठीक है, जिनकी पात्रता नहीं हो रखी है, जिनकी हो रखी है वो इस पे फोकस करे पूरा। ठीक है, अब जैसे जिसकी नहीं हो रखी है पात्रता, ठीक है, जिसके पास पात्रता नहीं है, मतलब वो पात्र नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए ताकि
वो मेंस को भी साथ में मैनेज करके चले। ठीक है, तो मैं कैसे इसको समझा सकता हूं, देखिए सबसे पहला पॉइंट, मनोविज्ञान एक भाग, राजस्थान जी के और भाषा और आपके गणित। ठीक है, अब देखिए मनोविज्ञान के साथ में शिक्षण विधियां कर लो, टीचिंग मेथड। ठीक है, अब क्या बचा, अगर आप देखोगे तो मनोविज्ञान आ गया, भाषा आ गई, गणित आ गया और राजस्थान जी के मतलब पर्यावरण का पूरा पोर्शन आ गया यहाँ पे। क्लियर। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप पात्रता आपके पास में नहीं है तो आपको प्रयास ये करना है कि आप हर दिन इन चारों चीजों पे काम करें। देखो मेथड में तो भाषा के मेथड, गणित के मेथड, पर्यावरण के मेथड सारे देख लें और इसको आप नियमित रूप से दो घंटे का टाइम, 2-3 घंटे डेली दे दे। आप 2-3 घंटे आप इसको दोगे तो क्या होगा कि मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड आपके रेडी हो जाएंगे। और मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड कितने के हैं, 30 के ये हैं और 10-10 के ये सारे हो जाएंगे तो 40। क्योंकि देखो भाषा में भी आपको पता है कि 15-15, 10-10, 15-15 नंबर के मेथड आते हैं, तो 2 भाषाएं हैं तो 20 से 30 नंबर के मेथड यहाँ रहेंगे। पर्यावरण में भी 8-10 नंबर के मेथड आते हैं, गणित में भी 10 से 1 नंबर के मेथड आते हैं, मिनिमम मैं बता, जैसे अधिक ही आते हैं। तो 1, 2, 3, 4 मतलब कम से कम 40 से लेकर 60 प्रश्न मेथड के रहते हैं और 30 प्रश्न मनोविज्ञान के रहते हैं, है ना। तो आप सोचिए कि 70 से 80 नंबर का तो ये आता है, इसलिए इसको आपको 2-3 या से अधिक समय आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, इस हेतु क्या कर सकते हैं, मनोविज्ञान के लिए आपके पास में जो भी किताब है, किसी के पास में धीर सिंह की अवनी किताब होगी, उससे पढ़ते रहिए। किसी के पास सिखवाल की किताब है तो सिखवाल से पढ़ते रहिए। किसी के पास में वंदना जादौन की है तो वो पढ़ते रहिए। किसी के पास किसी गुरु जी का कोर्स पढ़ा हुआ है तो वो उसके नोट्स ही पढ़ते रहिए। किसी भी सेंटर का, सक्सेस पॉइंट का पढ़ा है तो सक्सेस का, किसी और कोचिंग का पढ़ा है तो उस गुरु जी का कोर्स पढ़ते रहिए, साथ में अभ्यास करते रहिए। और अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए कि आपको किताब कौन सी पढ़नी है, क्योंकि 2 महीने में नई किताबें लाके और उसमें उलझने में कोई फायदा नहीं। आपके पास जो भी पुस्तक है उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सारी पुस्तकें समान मानी जाती है, कंटेंट लगभग सब में समान आते हैं। तो अभी आप किताबें चेंज ना करें, जो भी आपके पास है उसको लेके आप मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड, इसको आप मॉर्निंग का समय आराम से पूरा दे सकते हैं। ठीक है, और आपको खास बात बता दूं कि ये जो मेथड है, जैसे पर्यावरण के मेथड है यहाँ काम आएंगे, भाषाओं के मेथड फिर यहाँ काम आएंगे, तो दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं, है ना। सारा का सारा आपका पूरा का पूरा इसमें काम आने वाला है। और ये मॉर्निंग का समय जो है, सुबह का समय, आप इसको दे सकते हैं। 2 से 3 से 4 घंटे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर आता है राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके में देखो इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी सब आता है और आपको मोटे मोटे तौर पे इस पे 3 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो इतिहास पे देना है, ठीक है, एक इसकी संस्कृति पे देना है और एक आपके भूगोल पे देना है। भूगोल अभी आप पुराना ही रखना, नए वाले में फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार खुद ही अभी तो कुछ क्लियर नहीं कर पाई है। और एक आती है इसकी राज व्यवस्था, और एक है समसामयिक। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा पोर्शन है और आपको पता है कि लगभग 160 के आसपास अंक मेंस में रखता है और पात्रता में इसके 5 से 6 प्रश्न आएंगे, बहुत अधिक नहीं आएंगे, क्योंकि पर्यावरण के पूरे 30 प्रश्नों में से इसमें से आपके 8-10 प्रश्न चले जाते हैं विधियों में, पीछे 20 बचते हैं। 20 में से 6-7 प्रश्न साइंस के चले जाते हैं, पीछे 14 प्रश्न बचते हैं। 14 में से लगभग 7-8 प्रश्न मुझे लगता है इसके आ जाएंगे, 7-8 दूसरे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक दिन का एक समय आप इसको दें, कम से कम 2-3 घंटे इसको दे ही दें। जैसे आप पहले इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पूरा हो गया, फिर संस्कृति पूरी हो गई, फिर भूगोल,
राजव्यवस्था पे अधिक समय ना दे और खाली टाइम मिलता है उस समय करंट अफेयर्स की कोई मूमल है या कोई नात है, ऐसी कोई भी किताब है, वो खाली टाइम है उसको देखते रहें। पॉलिटी पे बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में एक आधा प्रश्न आता रहता है, बाकी इतिहास, संस्कृति, भूगोल ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इन तीनों पे फोकस करें, 2-3 घंटे एटलीस्ट इसको दे ही दें, तो ये मेंस में आपका 180 का कवर हो जाता है और ऊपर को हो ही रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2-3 घंटे हो गए राजस्थान जीके के और मनोविज्ञान और इसके। अब आप सोचिए कि लगभग आपका आधा कोर्स तो पात्रता का हो गया, आधा कोर्स मुख्य परीक्षा का हो गया। आप इन दोनों को छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, बिना इन दोनों के कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। क्लियर। अब बात आती है भाषा की। भाषा में आपके पास में 2 भाषाएं हैं, ठीक है, किसी का एक लगभग हिंदी तो सभी का है, और एक किसी का संस्कृत होगा और किसी का इंग्लिश होगा। ठीक है, किसी का अंग्रेजी होगा। अब देखिए, अब जैसे हिंदी है या संस्कृत है, ऐसी स्थिति में अब देखो, हिंदी में 9 से 12 तक की ग्रामर की किताब आती है, वो उसमें आप कर लोगे। संस्कृत विधियां तो आपको पता है, आप मॉर्निंग में पढ़ ही रहे हो। अब ये सिर्फ आपको यहाँ पे केवल ग्रामर और वो पोर्शन दूसरे वाला देखना है। ठीक है, तो इस हेतु भी आपको कम से कम 2-3 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। और क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि 2-3 घंटे पढ़ेंगे तभी क्या होगा कि आप है वो बड़े आराम से इसकी ग्रामर आराम से पढ़ लेंगे। पहले हिंदी पढ़ ली, हिंदी के बाद में संस्कृत पढ़ ली। संस्कृत अगर आपके पहले पढ़ी हुई नहीं है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप किसी शिक्षक से पढ़ लेना, किसी टीचर से पढ़ लोगे तो संस्कृत थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी अपने स्रोतों के अनुसार आप देख लेना। ठीक है, तो 2-3 घंटे आप भाषा को दीजिए। अब आप देखिए, इतना करने के बाद आपका केवल 15 नंबर की गणित रहेगी। 15 की क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बाकी मेथड तो उधर आ जाएंगे, खाली गणित शेष रहेगी, बाकी सारा हो रहा है इसमें। अब 3-3 घंटे के हिसाब से करते हैं तो 8-9 घंटे की पढ़ाई हो जाती। अब बच क्या गया? बच केवल और केवल गणित गया। और क्या बचा है? और आपके इधर देखोगे तो आपका पर्यावरण का कुछ हिस्सा बच गया है। ठीक है, अब गणित और पर्यावरण बच गए। अब आपको क्या करना है? अब जैसे ही ये सिस्टम चलते रहने दीजिए, इनमें से जब आपको ये लगे कि हिंदी, संस्कृत ये सब अच्छे हो चुके हैं और या फिर आपका इनमें से ये पोर्शन अच्छा है ऑलरेडी, राजस्थान जी के अभी टाइम है, तो ऐसी स्थिति में आप गणित को टाइम दे सकते हैं 2-3 घंटे और 10-15 दिन में गणित मिला लो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सप्ताह में 2 दिन गणित को मिला लिया जाए, है ना, जिसका अच्छा है। मेथड तो हो ही रहे हैं, खाली गणित तो मिला नहीं है। और रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण के अंदर इतना पढ़ लेंगे तब भी ठीक तो हो ही जाएगा। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजव्यवस्था, समसामयिक, इसके साथ साथ में एक आपके पर्यावरण की गाइड भी रख सकते हैं। और पर्यावरण की गाइड ना रख के और आप है वो 6ठी से 8वीं तक की अगर किताबें देख लेते हैं तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके नोट्स भी खूब आएंगे मार्केट में। तो इनमें से जब आप पढ़ते हो, जैसे इतिहास पढ़ लिया, फिर संस्कृति पढ़ लिया, फिर जब भूगोल पढ़ लिया, उसके बाद पर्यावरण पढ़ लो। ठीक है, ये ऐसे रैंडम चलाते रहो आप, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को 10-15 दिन लगते हैं एक पार्ट को पूरा करने में, ज़्यादा समय नहीं लगता। कई स्टूडेंट ने इनको पढ़ रखा ऑलरेडी, तो 10-10, 15-15 दिन में पढ़ते हैं तो इसका भी 1-2 बार नंबर आ जाएगा। क्योंकि देखो 30 प्रश्न आएंगे पर्यावरण में, 30 में से 8-10 तो डेफिनेटली विधियां जाएगी, वो तो आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं। पीछे कितने बचे? 20 में से 6-7 प्रश्न राजस्थान जीके के आएंगे, भले पाठ का नाम एक लिखा हुआ मगर आएंगे। तो अब पीछे कितने प्रश्न बचे? अब प्रश्न बचे आपके लगभग 14 से 15। 14 से 15 जो प्रश्न बचे उनमें से 5-6 प्रश्न साइंस के आएंगे, जो आपको यहाँ साथ में पढ़ना पड़ेगा। अब पीछे प्रश्न कितने बचे? पीछे 5-6 प्रश्न ही बचते हैं, है ना, 5-7 प्रश्न वो रहेंगे। ये छोटी छोटी टॉपिक है ना, जैसे वस्त्र है, उद्योग है, इन टाइप से के टॉपिक से रहेंगे। तो उनके लिए आपको बहुत अधिक किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा जोर देना है जो मेंस में भी है। क्योंकि देखो पात्रता आपकी 1, 2, 3 इन तीनों से हो जाएगी। और गणित भी आप कर लोगे आराम से। गणित कैसे कर लोगे? क्योंकि विधियां तो हो ही जाएगी, इसके साथ मॉर्निंग में पढ़ रहे हो। और अगर आप सैटरडे संडे भी गणित मिलाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ के संडे गणित मिलाते हैं, तब भी आप
पात्रता बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन जीके को और मनोविज्ञान को और भाषा को थोड़ा थोड़ा टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको मैनेज कैसे करना है, जिसका कोई पोर्शन पहले से अच्छा है, जैसे किसी को लगता है सर मेरा मनोविज्ञान शानदार है, तो कोई इशू नहीं, उसकी जगह पे आप टीचिंग मेथड अच्छे कर लो। ये दोनों अच्छे हैं तो पर्यावरण और विज्ञान का पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा वो पढ़ते रहो। अगर किसी का जैसे राजस्थान जीके में इतिहास संस्कृति बहुत अच्छा है तो फिर उसके ऊपर कम ध्यान दे, बाकी वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दे। किसी का भाषा अच्छा है तो उसको कंपनसेट करे। देखो ये अब आपके ऊपर है, आपका जो पोर्शन अच्छा है उसके स्थान पे जो बिल्कुल छूटा हुआ उस पोर्शन को आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप चलते रहें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जीके भी बढ़िया हो जाएगा, मनोविज्ञान अच्छा हो जाएगा, मेथड्स अच्छे हो जाएंगे, भाषा ठीक हो जाएगी और गणित की विधियां वगैरह भी ठीक हो जाएगी। तो अब आप देखिए इतना करने से देखो ये राजस्थान जीके अच्छा हो गया, मनोविज्ञान हो गया, भाषा ठीक हो गई, तो 200 सवा 200 का आपका मेंस भी अच्छा हो जाता है। ये पोर्शन आपको कम से कम लास्ट 1-2 महीने करना ही पड़ेगा, अभी तभी जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें, इस प्रकार से इसको मैनेज करें। अब बात आती है पुस्तकों की, तो मैं आपको ये कहूंगा कि पर्यावरण और इन सब के लिए 6ठी से 8वीं तक की किताबें और देख सकते हो तो 9th-10th की किताबें। अच्छा, इनकी 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं की सामाजिक की किताबें, खाली किसकी, सामाजिक और पर्यावरण की किताबें देखनी है, विज्ञान वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि विज्ञान बहुत अधिक हो जाता है और उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान से आते हैं, उसके लिए कोई गाइड लेके भी आप देख सकते हैं। इनको कंफर्म करना है। हिंदी के लिए आपको 6ठी से 12वीं तक की, 9वीं से 12वीं तक की जो व्याकरण भाष्य किताब आती है, 9th से 12th तक की कोई भी, वो देख सकते हो। और संस्कृत आपको किसी शिक्षक से पढ़ लेनी चाहिए, मनोविज्ञान का मैंने बता दिया। और राजस्थान जीके के लिए आप गाइड भी पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। आप गाइड पढ़ोगे तो ही ठीक रहेगा, या आपके किसी कोचिंग सेंटर के गुरुजी के जो नोट्स वगैरह है उससे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। बड़े आराम से चीजें हो जाती, इतना मुश्किल है नहीं, ये नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। और बड़ी ध्यानपूर्वक करते हैं ना सवाल, तब भी इसमें आराम से 110-15 नंबर रीट में आ जाते हैं। और रीट के 7-8 महीने बाद आपके मेंस परीक्षा प्रस्तावित है, तो ऐसी स्थिति में इन सारे पोर्शन को वापस आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में सारे वापस है। ठीक है, थोड़ा सा आईसीटी है या एक आधी लैंग्वेज अलग पड़ेगी, थोड़ा विज्ञान एक्स्ट्रा होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा होगी, तो वो आपको देखनी है। बाकी कोई बहुत अधिक फर्क है वो है नहीं। ठीक है, तो अभी आप पूरा फोकस पात्रता पे रखिए। जिनकी पात्रता नहीं भी है वो आज से ही पात्रता के लिए लग जाइए, और इसको आपको मैनेज करना है। दिन को 3 भागों में बांट दो, एक भाग इनको दे दो, एक इसको दे दो, और एक इनमें से आप मैनेज कर लो। और उस तरह से कंटिन्यूसली 2 महीने चलते रहिए आप, और फिर परीक्षा तक ये चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर अपन मेंस पे आगे बात करेंगे। तो ये L1 का था। आगे नई एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें L2 को कैसे करना है साथ में, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको करोगे तो मेंस साथ में अपने आप ही बढ़िया हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं। अब अगर किसी का पात्रता हो रखी है ना, जिसकी पात्रता हो रखी है, उसको क्या करना है, उसको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, ये तो क्या पहले क्लास चल रही थी कोई, उसको क्या करना चाहिए, उसको आपके वापस वही राजस्थान जीके शानदार पढ़ना चाहिए, वापस वही मनोविज्ञान शानदार पढ़ना चाहिए, और साथ में इनके ऊपर आपके थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना चाहिए। तो होगा क्या, क्योंकि राजस्थान जीके और मनोविज्ञान ये 210 का तो ये दोनों हैं, और जो सब्जेक्ट्स हैं एक टाइम उसको देना चाहिए। जैसे 2-3 घंटे, 2-3 घंटे इसको दे दिए, 3-4 घंटे इसको दे दिए, 1-आधा घंटा इसको दे दिया, 1-2 घंटे दे दिए। तो इससे क्या होगा कि 3-4 घंटे राजस्थान जीके हो जाएगा, 90 नंबर का ये, 30 का ये। तो पूरे दिन में इस प्रकार से बांट के आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। और पढ़ते रहिए, फिर पात्रता आती है तो पात्रता दे देना, इसको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पढ़ के भी आप पात्र हो जाएंगे, और ये पढ़ के तो पात्र भी हो जाएंगे, और ये भी साथ में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जिनकी पात्रता नहीं है वो तो आपके इस पैटर्न को फॉलो करें, जिनकी पात्रता हो रखी है वो इस पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि कुछ चीजें क्लियर हुई होगी आपको। अगर आप इसी तरह से चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, चलते रहिए। ठीक है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से पढ़िए, और जितना पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना पढ़ोगे उतने ही मस्तिष्क में फालतू के प्रश्न नहीं आएंगे, और जितना अधिक पढ़ोगे हर प्रश्न का जवाब स्वतः ही मिलता जाएगा।
और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। ये आत्मविश्वास खरीदा नहीं जाता, आत्मविश्वास पढ़ने से पैदा होता है। और जितना अधिक पढ़ोगे, जितनी आत्मविश्वास अपने आप अंदर से आता रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में धीरे धीरे आती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।